दूसरी चीज अंत में कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि अविलंब तुरंत 20 लाख रुपया देना। हम तो यहाँ रुके हैं, हम उनके गांव जाना चाहते थे तो एएसपी साहब, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, एसडीओ साहब ने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं उनके परिवार को मिलाने, आप महाराजा में रुकिए। तो हम कानून का उल्लंघन नहीं न करेंगे। जब उन्होंने हमें रोक दिया तो क्या उससे बढ़िया कर जाए? अभी चुनाव का प्रावधान है। भैया मैंने तो पहले कह दिया राजद ने क्या दिया ये जिम्मेदारी बनती है। तो हम तो घोषणा कल ही कर दी है कि उस परिवार को 5 लाख रुपया। तो मैं तो अभी जो वहाँ पर थे उनकी मदद की गई हॉस्पिटल में 25-25 हज़ार। तो आप बेफिक्र हैं, जब घोषणा हो चुकी है तो अभी आएंगे तो निश्चित रूप से उसकी मदद होगी। लेकिन मेरा साफ मानना है कि बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के वर्कर और जाहिल विद्वान आदमी ने जिस तरीके से बात कही, तो क्या मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा, दिल्ली और पटना की सरकार निकम्मी है तो इसको खत्म करिए, और कानून को संभालने की ताकत आपकी सरकार को नहीं है तो आपकी सरकार को खत्म जाना चाहिए 1 मिनट में। क्या इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आपकी सरकार संभाल नहीं सकती? तो जिस तरीके की बात आप गोलीबार होता, आपने तो यहाँ तक कह दिया कि आगे जब कुछ होगा तो देखा जाएगा, और भी हम चोरी पहन के नहीं बैठे। पप्पू यादव इस घटना के लिए किसको जिम्मेवार मानते? जिस तरीके की चुनाव करवाई गई नेता के द्वारा मुंगेर का नरसंहार नहीं हुआ, ये भगवान की असीम कृपा। और वहाँ के बाद मुंह आके छपरा में आप लोगों ने अति कर दी यहाँ के नेताओं ने, और कह दिया सेल्फ डिफेंस में तो हम गोली चलाएंगे, और गोली चलेगी, जरूरत पड़ेगी तो गोली चलेगी। पप्पू यादव क्या संदेश देंगे? भैया जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो लड़ रहे हैं चुनाव, जो नेता लोग हैं, जिस तरीके का आलोचना हुई, और बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के गुंडे इसके सबसे बड़े। यदि किसी ने भैया पेशेंस रखा ना एक पक्ष, दूसरे दिन कुछ छुटभैये नेता के द्वारा सुबह यदि कोई बात हुई तो वो बिल्कुल गलत है। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रतिक्रिया समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन ये इतने ज्यादा राइफल बंदूक गोली चलना, और एक तरफ पत्थर एक तरफ गोली, ये क्या तुरंत में तो कुछ हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि अब प्लान में थे या नहीं, तो मन में था कि हो सकता है रिवेंज में कुछ हो तो हम अपना व्यवस्था करके रखें। और फिर जिस तरीके से हमारे आदरणीय बड़े भाई जो उम्र है की है ने जो बात कही, मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा, उनको माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके की बात उन्होंने कही गोली चलाने वाली, सेल्फ डिफेंस वाली, उनकी नीयत, उनकी कंप्लीट जुबान गलत थी। उन पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए हर कीमत। उनको जेल में भेजना चाहिए, एकदम उनको जेल। देखिए, यदि आप चाहते हैं छपरा को शांत रखना, पीस रखना, एकदम चीजें, तो वो लोग जो लोग गोली चलाने में सामूहिक रूप से, जिनका सीसीटीवी फुटेज है, जो प्रभोग किए हैं, यदि इधर से पत्थर कोई किसी ने प्रभोग किया है तो वो भी, और जो गोली चलाने में है वो सब लोग अविलंब गिरफ्तार हो, दोनों थे। किसी भी कीमत पर हर कीमत कार्रवाई की उसको लेकर का प्रयास, खत्म करने का प्रयास नेताओं के द्वारा हुआ। छुटभैये नेता लोग ने अपनी दुकान चलाने का प्रयास किया, तब भी हम ही आए थे, तब तो कोई नहीं आए थे। और आज जब घटना घटित हुई है उसमें अभी हम जाकर के मिले जो वहाँ घायल लोग, बहुत बुरी स्थिति है। एक को पीछे में गोली हड्डी में लगी हुई है, एक की गोली निकल गई है, और इतने गरीब हैं कि उन्हें सख्त जरूरत पप्पू यादव और साथियों की है। अब यहाँ दो बात है, यहाँ आने का मकसद बिल्कुल क्लियर है कि छपरा जिस संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है,
देखिए तो रूढ़ी जी या लालू यादव जी साथ में राजनीति शुरू की, या प्रभुनाथ भाई या लालू यादव जी साथ में कई लंबे समय तक राजनीति किए। आप उठा करके देख लीजिए, इसके पहले हमारे जो बुजुर्ग थे महाराजगंज से MP बने थे, राम बहादुर बाबू समाजवादी नेता, उमाशंकर बाबू, तो हमेशा लालू यादव जी यादव क्षत्रिय समाज का रिश्ता, राजपूत समाज का रिश्ता इस इलाके में हमेशा से मजबूत है। राजनीति में कभी कभी अलग अलग रही है, लेकिन जब महाराजगंज में बात आती है तो वहाँ ज्यादा वो राजपूत एक हो जाता है। जब छपरा आता है तो चुनाव के दिन पॉलिटिकली अलग अलग हो जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही सभी लोग दूध मिश्री की तरह एक हो जाते हैं। लेकिन परसों जिस तरीके की घटना घटी और परसों के बाद आग में जो घी डालने का काम हमारे बहुत ही जाहिल विद्वान आदमी ने किया, मतलब अपने को तथाकथित विद्वान समझते हैं और वो भूल जाते हैं कि लंबे समय तक लालू यादव जी के साथ जनता दल में राजनीति की। और जो घटना बूथ पर घटी, कोई भी जाति धर्म, कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी माँ, जो पर्सनल भद्दी गालियाँ दी गई, पर्सनल फब्तियाँ कसी गई, या कुछ बुजुर्गों के द्वारा वहाँ पर गाली दी गई दूसरे के, या जिस तरीके की बात सब दिख रहा है, सब सुनाई पड़ रहा है, जाति सूचक, ये कोई क्षत्रिय समाज जाति हो सकता है, समाज नहीं, वो बीजेपी के वर्कर थे। हम यही यहाँ साबित करने आए हैं, वो जाति नहीं थे, वो बीजेपी के वर्कर थे जिसको प्लांट किया गया था नेताओं के द्वारा नफरत पैदा करने के लिए। पप्पू यादव आने का दो मकसद है, एक बड़ी आज़ादी के लिए उनके परिवार की मदद हो, तो वो बीजेपी के वर्कर थे, ना कि उसको जाति से जोड़ा जा सके। लेकिन जो दूसरा दिन घटना घटी उसको कुछ लोगों ने जाति का कलर देने का प्रयास किया। हम रूढ़ी जी से पूछना चाहते हैं, उनके घर की माँ बहन भी मेरी माँ बहन है, क्या इसकी निंदा रूढ़ी जी को नहीं करनी चाहिए? जो बात रोहिणी जी के बारे में या पर्सनली जिस तरीके की बात कही गई, रूढ़ी जी या पप्पू यादव या किसी भी परिवार के बारे में वो बात कही जाती तो तकलीफ रूढ़ी जी को होता कि नहीं। रूढ़ी जी ने 1 मिनट भी आलोचना नहीं की, वो उल्टे कह दिया बूथ कैप्चरिंग की बात। आपसे हम पूछना चाहते हैं, 5 से 6 आदमी के साथ बूथ कैप्चरिंग, वो भी एक महिला कैंडिडेट, कहाँ से बूथ कैप्चरिंग? इतने फोर्स के बाद वहाँ बूथ कैप्चरिंग की बात की। और नीरज जी या जो लोग भोला जी के बारे में बात करते हैं, भोला जी तो लाल कार्ड, उनके साथ जो 5 आदमी चल रहे थे लाल कार्ड बना हुआ था, उसमें अलग लोग तो कोई थे नहीं। जब हमको यहाँ पर डीएम के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा परमिशन भी था, उतने लोग थे, उससे ज्यादा गाड़ी में कोई नहीं था। तो इस राइट को जो लॉ कहता है एक कैंडिडेट को बूथ पे जाने का, पूछने का, आप उसके बाद आपने शुरू कर दी कि बूथ कैप्चर करने आया तो ऐसे करने आया, जबरदस्ती प्रवोक करने के लिए। चलिए, उस दिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्या कहते हैं, छपरा की जनता को, कि उसको बहुत पेशेंसली खत्म किया। लेकिन दूसरे दिन जो जातीय उन्माद कुछ लोगों ने शुरू, चाहे जिस पक्ष से शुरू हुआ, चाहे उस पक्ष के लोग भी लगा कि मेरी बेटी को गाली दे दी, वो भी कुछ बोले, वह भी गलत था। कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। एसपीडी ट्रायल और 302 का मुकदमा तुरंत सब पे। लेकिन उसके बाद जो इस आग में घी डालने का काम जाहिल विद्वान जिस तरीके से, जाहिल विद्वान कौन है भैया? भाई जाहिल विद्वान कौन है? जो न तो कभी दारू में रहते हैं, न इतनी बड़ी घटना जब बाढ़ आई थी उसमें, और जब वोट लेने की बात आती है तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात कर। एक तो इस बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड की शुरुआत हो गई थी औरंगाबाद, फिर नवादा में इसकी कोशिश हुई, और मुंगेर आते आते तो जहर भुनना चला गया। एक आदमी को जेल से निकाला, 2 आदमी को जेल से निकाला, एक आदमी
महतो के लीडर हो गए, एक आदमी भूमिहार समाज के लीडर हो गए, और दोनों के द्वारा गाली शुरू करवाई गई।